हेलो, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि भाई ठीक होंगे, हम भी ठीक है। और सुबह के जो है कि वो बज गए भाई 11:30 हो रहे। अनाज धोवेंगे, आज दिखाएंगे आप लोगों को। पशु और ये कर ही दिया, बर्तन रह रहे, गैस भी आज साफ होगी, झाड़ू भी लग रही, पोछा लगे बिना रह रहा। अनाज धो लेते हैं भाई। टंकी आ रही थी वो तो चली गई, लेकिन पानी काफ़ी भर रहा है। आज पशु ना आगे बाहर ही पानी चल रहा था तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो गया। और ये इंद्रवीर बैठा है ना, फ़ोन चल रहा। ये कह रहा कि फ़ोन दे दे मुझे, मैं ड्राइंग करूँ फ़ोन में देख कर। ये बनाऊ जाए बागड़ बिल्ले से। क्या है भाई? ये कल दिखाए थे मैंने, गोचू पोचू। अभी अनाज धोएंगे। और गर्मी आज भी है। आज भाई धुंधली है धूप, कुछ ज़्यादा धूप तो है नहीं, पर धुंधली सी है आज धूप में। कुछ धुंधलीपन सा है, इतनी कैडी नहीं है। हवा भी चल रही हल्की हल्की। अब मौसम ऐसा ही हो रहा, पता नहीं भाई क्या रोतड़े से दिन हो रहे। मन नहीं लगता ऐसे दिनों में। ये होली के पास ऐसे ही दिन हो जाते हैं, रोतड़े रोतड़े से भाई। कुछ नहीं कहा जाता। अब दिन रात बराबर होने लगेंगे भाई, और 5-4 दिन में। अनाज धोएंगे, 5 की दड़ी दूंगी भाई। 5 की दड़ी 20-21 दिन चल जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा सा तो मैं लिया ही निकाल कर, थोड़ा सा और लेकर आऊँगी, दिखाऊँगी धोने के बाद। धोएंगे तब भी दिखाऊँगी। अनाज में वैसे तो कुछ नहीं भाई, धूल मिट्टी है, लेकिन सर्दियों में हर बार तो मैं धोकर रख देती थी। इस बार भाई मैंने धरा नहीं था ना, 2 कट्टे गर्मियों में ही धोकर रख दूँ थी मैं ऊपर। और पूरी सर्दी में बस 2-3 महीने नाज नहीं धुता भाई, नवंबर दिसंबर और जनवरी। अब फरवरी आ गई, अब तक तो था वो पहला। अब धो देंगे इसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अब गर्मी में तो धो गई। पीसना तो मेरे साथ था नहीं भाई, मैं करवाती हूँ उन पर, और ना मुझे इतना टाइम मिलता। लेकिन अब पूरी गर्मी नाज धोएगा। अनाज धोकर 3-4 दिन भाई इसको सूखने में लगते हैं। ये भी काम बढ़ जाता है भाई, इसमें को हाथ निकालना, फिर ये छलनी में को छान कर तब पिसवाते हैं, अच्छा हो जाता है। और उसकी रोटी भी भाई ज़्यादा सफ़ेद आती है धुले हुए अनाज की, वैसे से फर्क रहता है। चलिए भाई, आज ये सोफे के कवर भी निकाल दिए, ये भी धो देंगे। और ये भी, और अंदर के अलमारी के भी पर्दे ले लिए, वे भी धो देंगे। इस बरामदे के भी भाई यहाँ पे पर्दे रखे, धूप रहती है यहाँ सारी गर्मी, तो उनका 1 साल 2 साल में इनका कलर वो हो गया था, तो इनमें वो भी लगवा रखे, मैंने हटा दिए थे। एक भीतर भाई अंधेरा रहता है, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, फिर दिन में भी बैठने नहीं देते बरामदे में भी, इसलिए मैंने यहाँ से पर्दे हटा दिए थे, ना यहाँ के पर्दे रखे। काफ़ी अच्छे पर्दे हैं दोनों दरवाजों के, लेकिन वे मैंने हटा दिए। क्यों? अंधेरा रहता है भाई दोनों कमरों में, और गर्मी में मच्छर लगते हैं, बरामदे में भी फिर अंधेरा, कमरे में तो वैसे भी भाई अंधेरा रहता है, तो लाइट जगानी पड़ती है। ज़्यादा ऊंचे मकान नहीं भाई, ये पहले बने हुए हैं, 12-13 फुट पे छत होगी इनकी। पहले इतने पे ही छत देते थे, अब भाई 14-15-16 पे फुट पे छत रखने लगे। लेकिन पहले 10-11-12 पे छत रख देते थे, इतनी ऊंचाई करके दीवार की। और बड़े मकानों में भाई रोशनी ज़्यादा रहती है, तो ये पहले छोटे ही कमरे पहले ही बने हुए हैं। इनमें भाई आड़े दुआड़े, मुझे भाई बहुत गंदे लगा है घरों में आड़े दुआड़े। कभी आगे मकान बनेंगे भाई एक कमरा ही कर लेंगे ऐसा, ये आड़े दुआड़े किसी भी दीवार में नहीं। खूंटी ये पैंच मुझे बहुत गंदे लगते हैं भाई, इन पर मक्खी मच्छर जाड़े फुलाने ढिमकाने पता नहीं क्या क्या। चलिए भाई, बात बहुत ज़्यादा होगी, बत्तू तो भाई काम नहीं चलता बात करने से। जुबान के आगे मैदान पड़े, कभी तभी करूँ जाओ। अनाज धो लेते हैं, अपना काम करके फिर भाई आराम करेंगे। रात को भाई मुझे कमी नींद आती है, दिन में मैं शांति से सोती हूँ। रात को मेरी आँख खुल जाती है, मैं अलार्म लगा देती हूँ फ़ोन में मेरे फ़ोन में भाई काफ़ी अलार्म बजती रहती है, 1-2 घंटे बाद बजती रहती है अलार्म। तो रात को मैं कम ही सोती हूँ, दिन में सोती हूँ 2 घंटे, 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए रोज़। और सुबह दूध निकालने के बाद भाई 1-1.5 घंटे की नींद तब लेती हूँ मैं अच्छी तरीके से। और रात को तो सोते जागते सी ऐसी नींद लेती हूँ, कम ही नींद आती है रात को मुझे भाई, पता नहीं क्या है। और गर्मी में भी, और सर्दी में। गर्मी में तो भाई दिन काफ़ी होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो काफ़ी 2-3-3-4 घंटे मिल जाते हैं सोने के लिए। लेकिन सर्दियों में भी लेट जाती थी मैं, 1-1.5 घंटा तो सर्दियों में भी लेट जाती थी।
भाई से ना परेशान कर रखे। देखो इतनी महंगी घड़ी थी भाई, ये वैसी है, इसमें सब कुछ चलता है, फोन का सिस्टम है, सिम भी डल जाता है, और इसका चार्जर खो दिया इसने। ये देखो इसके पापा की थी भाई, उन्हें शौक ही नहीं है किसी चीज का भी, घड़ी वड़ी पहनने का। ये एक हाथ में बांध देते हैं भाई, मैं ये वो कर देती हूँ, बांध देती हूँ उनका, उन्हें शौक नहीं है। देखो कुछ इस प्रकार की, इसका चार्जर खो दिया, जा रखा कहीं जाऊंगे लेकर आऊंगी इसका चार्जर। हाँ शामली में तो लेकर आऊंगे, चल जल्दी रखिया। हाँ इनका रिजल्ट मिलेगा भाई 5 तारीख को, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। अब की बार इसमें आ जाएंगे, 4th में आ जाएंगे, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाएगा भाई इन पे। 4th में आओगे, 3rd में नहीं बका, 5th में नहीं, तो वहां जा लगी 10वीं में तो है। चलिए भैया ना दो दे, ये क्या धो लेंगे भाई, लेंगे निकाल कर, इसमें डाल देंगे। रखो धूल है इनमें, वैसे तो ये शौक ही है। डिब्बा कहाँ है, वो हिंदवी दे दे बेटे डिब्बा, ये टंग रहा इधर, दे दे रख दे सब बाल्टी में, बाल्टी में रख दे, पानी देंगे बाद में। इस तरीके का धो लेंगे भाई गेहूँ को। ये देखो ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, ये भाई हल्का फुल्का तो कूड़ा रहता ही है। अब भाई ये कटर मशीन बड़ी आने लगी ना, पहले भी वैसी थी छोटी, गेहूँ में बहुत कुबाड़ निकलता था, अब इतना कुबाड़ नहीं निकलता, दाने भी कमी जावेंगे मोरी में। धो धा के, धूल मिट्टी है इनमें और ज्यादा कुछ नहीं, धो का सुखा देंगे, छन्ने को भी धो देंगे। एक बार और धो लेंगे इसको, फिर पानी डाल कर निकाल लेंगे, नीचे तक धो लेंगे अच्छी तरीके से, जो भी कूड़ा करकट है वो निकल जाएगा। अभी से छलनी में निकाल लेंगे, पानी नीचे निकल जाएगा, अनाज ऊपर ही रह जाएगा। ये देखो पानी भी साफ ही है काफी, इसका पानी सा निकल जाएगा, वहाँ पे पत्ता भी साफ है भाई। इसकी पल्ली ऊपर रखी तो इस पत्ते पे ही डाल दूंगी। हाँ क्या है, 2 मिनट कुत्ते को उधरी हट जा, माना नहीं, भैंस है भैया अंधी उतारने लग रही। इस पत्ते को भाई धो सी लेंगी, ये पता नहीं क्या है, क्या रखा है इसका, गंदी हो रही है, मट्टी में हो रही है, मट्टी में ना ये घास घूस चढ़ाया होगा इसका, लाल लाल हो रही है। अभी ये सभी धो लेंगे, तब जाकर इसको अनाज फैलाओगे। पानी तो काफी भरी रहा, टंकी नहीं आ रही क्यों, ये भाई इसका बाबा खेत वेत में जा, पल्ली को धो का नहीं, उसकी तो नहीं आ जाई वाली, देखे जाई वाली आने में धरी गए। हाँ ये खेत वेत में जा भाई, ये नहीं की पल्ली साथ के साथ ही धो लेवे, वहां से नहर का पानी ये धो का नहीं लगता भाई, क्या बतावे। अनाज दे देंगे सही घर से धो लिया मन ना, ये पता नहीं लाल लाल इसका क्या लग रहा है। बाकी सने चढ़ सी जाने तो गेहूँ धो दिए, काट दिए,
इन्हें फैला देने बाद में पहले धो कर ले लेती हूँ। क्या पल्ली भी धो दी थी अच्छी तरीके से। सारे गेहूँ धो लगे, बहुत होंगे। ये अनाज सारा धो दिया भाई मैंने, अभी सब फैला लगे। इतना कम कम है यू, इतना कम बता रही। कम ही है, 7 किलो गेहूँ है, कम ही है। कम ही रहता है। क्या करना, गाँव को जिमा नाम है यहाँ। हाँ 3-4 दिन में सूख जाएगी अच्छी प्रकार से। ये देखो ये पट भी रही भाई पल्ली, अनाज की अब एक पल्ली और बनानी पड़ेगी। सीम लूंगी मैं, अनाज की 2 कट्टे जोड़ कर अच्छी पल्ली हो जाएगी अनाज सुखाने की। फिर इसे भाई धूप आ जाएगी यहाँ पे, पेड़ की छाया अपने को हो जाएगी। ये सारा फैला दिया, 1-2 बार हो इसमें को भाई हाथ निकल जाएगा, हवा से निकल कर अच्छी तरीके से सूख जाएगा ये। आज 2 फड़की बहुत हल्की है। चाय के साथ में भाई रस ले लेंगे आज। अब बच्चे घर रहने लगे, ये मोरबी की, ये मेरी, इसमें से ले लेंगे खिंडाइए मत ना जी। हाँ ये भाई भी खेल देखते हैं ऐसा। ये बच गए, कल ले लगे। यहाँ से ही मंगवाए भाई, गांव में सब रस खाने मैंने बंद कर रखे थे ज्यादातर। अब बच्चों के साथ ले लेते हो ना, बच्चे भाई स्कूल से आते हैं ये तो खाना खा लेते हैं। अब खाना खा के भूख लग जाती है भाई इस टाइम, तो थोड़ी थोड़ी सी चाय ले लेते हैं, बस थोड़ी देती हूँ। ये देखो दूध में पत्ती लगाती हूँ मैं, पत्ती भी हड़की रखती हूँ चाय में। गिल्ला ही है अभी भाई, ये 2-3 दिन लेगा नाज सूखने में। फिर हम इसे खेल लेंगे बंद करके, ताकि इसमें बिल्ली ना बढ़े। तसला रख दूंगी इसका शाम को। बस लाया जा, ये रुक जाओ रुक जाओ। ला सब्र कर। ला तो इसमें पीला, आ जा बिल्ला पीला, ला इसमें पीला। बेचारा भूखा बैठा, उसे मैं दम्मा अपने मत, मैं दम्मा भी ऐसा सांझू अपने मत। अब 10 कर दा मेरा।